हेलो फ्रेंड, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। आज हम देखेंगे यहाँ पर परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पहले वाले वीडियो में मैथ का और फार्मूला कंप्लीट करा चुके हैं और इससे पहले त्रिभुज और उसके बाद वृत्त और उसके बाद चतुर्भुज, इन सारे टॉपिक को करवाते आ रहे हैं और इन सब के बेस से हम क्वेश्चन भी लाएंगे बहुत जल्द। ठीक, इस वीडियो में परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन देखेंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम। इस वीडियो में किसका किसका देखेंगे। इस वीडियो में हम आयत का, वर्ग का, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, घन, घनाभ, यदि इन सब के बारे में आप नहीं जानते हैं तो आप त्रिभुज और चतुर्भुज वाला वीडियो देख लीजिए। आप वहाँ इन सब के बारे में बताया गया है। इस वीडियो में इन सभी का ऑल फार्मूला देखेंगे। यदि आप यह वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे तो आपको ये सभी 100% याद हो जाएगा और आपको घर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। यही आपको याद हम करवा देंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ हम देखेंगे परिमाप, क्षेत्रफल एवं आयतन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम। ठीक, सबसे पहले समझ लेते हैं कि परिमाप की परिभाषा क्या होती है। देखेंगे परिमाप की परिभाषा रेखाखंडों के द्वारा बंद आकृति को घेरने वाली सभी रेखाखंड की लंबाइयों का योगफल उस आकृति का परिमाप या परिमिति का है। रेखाखंड या रेखाखंड के द्वारा परिबंध बंद आकृति, रेखाखंड के द्वारा कोई भी आकृति, ये रेखाखंड होता है, आप रेखाखंड के बारे में जानते हैं, इसका दो होता है। उससे रेखाखंड के द्वारा बंद आकृति, जैसे मान लीजिए ये बंद आकृति है, अब इसका मैं परिमाप नहीं करता है। बंद आकृति को घेरने वाली सभी, इसको घेरने वाली कौन कौन सी रेखाखंड, एक ये रेखाखंड है और दूसरा ये रेखाखंड है और तीसरा, इसमें 4 रेखाखंड, एक ये रेखाखंड है और उसके बाद एक ये रेखाखंड है, 4 रेखाखंड है। ठीक, इन सबको घेरने वाली 4 रेखाखंड, अगर इन सभी का हम जोड़ कर देंगे तो हमें इसका परिमाप निकल जाएगा। ठीक, इसी को परिमाप या परिमिति कहते हैं, इसे इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं। ठीक, परिमाप समझ गए। अब आगे देखेंगे क्षेत्रफल देखेंगे। ठीक, किसी आकृति की भुजाओं या सीमाओं के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र या तल को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। किसी आकृति की भुजाओं या सीमा द्वारा घिरे हुए क्षेत्र या तल को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। कोई भी आकृति है, देख लीजिए ये आकृति है, एक हम आकृति ले लेते हैं पर ये एक आकृति है। ठीक, ये एक आकृति है, क्या कहता है, आकृति की भुजाओं या सीमाओं के द्वारा घिरे हुए तल, ये भुजा है, इसके द्वारा घिले तल एवं सीमा को देखिए, इसके भुजाओं या सीमाओं द्वारा घिरे हुए क्षेत्र, देखिए सीधा समझिए, इसके अंदर का जो क्षेत्र आया, ये क्षेत्र आया, इसी को इसका क्षेत्रफल कहेंगे। जो क्षेत्र घिरा इसी को इसका क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे ये क्षेत्र यहाँ पर घिरा है, इसी को इसका क्षेत्रफल कहेंगे। ठीक, समझ गए। अब आगे आयतन समझते हैं। आयतन क्या होता है। कोई ठोस वस्तु वॉल्यूमों में जितनी जगह छेदती है उसे उसका आयतन कहते हैं। कोई भी ठोस आकृति किसे कहते हैं, जैसे आयतन का, जैसे आप जानते हैं कि आयत का आयतन नहीं होता, क्यों, क्योंकि वह ठोस आकृति नहीं है। किसका होता है, आयतन किसका होता है, आयतन होता है इसका, ये होगा घना, ये घना बना दे, इसका आयतन होता है। ये ठोस आकृति है, किस आकृति है, ठोस आकृति, तभी इसका होगा आयतन होगा। ठीक, समझ गए। अब आप किसके बारे में समझ गए। सबसे पहले परिमाप किसे कहते हैं या परिमिति किसे कहते हैं, क्षेत्रफल किसे कहते हैं, आयतन किसे, ये समझ गए। अब हम फार्मूला पर आते हैं, सीधा फार्मूला पर आ जाते हैं। फार्मूला के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आयत देखते हैं। आयत, इसे हम देखेंगे, यहाँ लिखा है आयत का परिमाप बराबर 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। इसे लंबाई को L कहते हैं और चौड़ाई को B, 2 × L + B, इसे शॉर्टकट में कहते हैं। आयत का परिमाप समझ गए। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से आप, यदि आपको परिमाप दिया है, लंबाई दिया गया है, तो आप चौड़ाई भी निकाल सकते हैं। यहाँ परिमाप बैठा देंगे और यहाँ पर लंबाई बैठा देंगे और चौड़ाई अपने आप निकल जाएगा। इसके बेस हम क्वेश्चन बनेगा, आप चिंता मत करिए। ठीक, अब अगला है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, इसे कहते हैं L × B। अब आयत का विकर्ण, इन सब के विकर्ण यदि आप नहीं जानते, इनका
वीडियो हम चतुर्भुज बारे में बताएं, चतुर्भुज बारे में सभी का वर्णन कर रहे हैं, आप वहाँ जाकर देख लीजिए। अब अगला फॉर्मूला है आयत का विकर्ण, ठीक। इससे इसका आयत का विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, जैसे शॉर्टकट में रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते, ठीक। अब आयत के बारे में ये 3 फार्मूला है, ये 3 फार्मूला से ही बहुत सारा फार्मूला बनाया जाता है। ये 3 ही फार्मूला में से आप बहुत फार्मूला बना सकते हैं। जैसे अगर क्षेत्रफल दिया है तो और लंबाई दिया है तो चौड़ाई कैसे लिखेंगे, चौड़ाई बराबर लिख देंगे, चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई, ये हो गया इसका सूत्र। इसी तरह से बहुत सूत्र बनता है सबसे ही। अब वर्ग आता है, देखते हैं वर्ग के बारे में। यहाँ लिखा गया सबसे पहले वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, अगर भुजा को ए मान लेंगे तो 4 गुने ए हो जाएगा, 4 ए हो जाएगा। एक अगला वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, अगर भुजा को ए मानेंगे तो ए स्क्वायर। और वर्ग का विकर्ण रूट 2 गुने भुजा, अगर भुजा को ए मानेंगे तो रूट 2 है, जिसे लिखते हैं ए रूट 2, ठीक, समझ गए। अब आयत का आता है एक भुजा, अगर आयत का एक भुजा निकालना है, यदि आपको क्षेत्रफल दिया गया, देखिए इसी सूत्र से हम निकाल, ये सूत्र है इसी से हम निकाल रहे हैं। ये 3 ही सूत्र मेन है, ये जो 3 सूत्र है ये 3 सूत्र है। अब इससे ही आयत का एक भुजा निकाल, अगर क्षेत्रफल दिया है तो भुजा निकालना है तो रूट क्षेत्रफल कर दीजिए तो भुजा निकल जाएगा। यदि आपको परिमाप दिया है तो परिमाप बटे 4 कर दीजिए, आपका भुजा निकल जाएगा। यदि आप यदि आप वर्ग आयत समांतर चतुर्भुज समबाहु त्रिभुज के बारे में नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ मैथ का प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पर जाके देख लीजिए। हम आपको आयत और बल के बारे में समझा दिए। यदि आयत और बल के बारे में आपको समझ आ गया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब आगे समांतर चतुर्भुज। आगे कौन सा है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के बारे में समझते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, यदि आप समांतर चतुर्भुज क्या होता है ये नहीं जानते, इसका गुण नहीं जानते तो आप चतुर्भुज वाला वीडियो देख लीजिए। इसका सूत्र है समांतर चतुर्भुज का परिमाप निकालें तो क्या करेंगे, 2 इंटू आसन भुजाओं का योग, जो आसन भुजा होता है उसका योग कर लेंगे। यदि आप आसन भुजा के नहीं बारे में नहीं जानते, आसन कोण के बारे में नहीं जानते, सम्मुख भुजा सम्मुख कोण के बारे में नहीं जानते तो चतुर्भुज वाला वीडियो सबसे पहले देखिए, तभी आपको समझ आएगा है वीडियो। इसमें सिर्फ फार्मूला बताया गया और आगे है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। यदि आपको आधार ऊंचाई दिया है तो यह फार्मूला लगाइए, यदि आपको दोनों विकर्ण दिया गया है तो यह फार्मूला लगाइए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के बारे में हम त्रिभुज वाले वीडियो में बताया है, पहुंच जाकर देख लीजिए। समबाहु त्रिभुज का हमें परिमाप निकालना है, 3 गुने भुजा होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट 3/4 यहाँ देखिए रूट 3/4 गुने भुजा को मान ले तो ए स्क्वायर, रूट 3/4 ए स्क्वायर, जिसे सब शॉर्टकट में कहते हैं। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा। अब अगला है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका 2 भुजा बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 2 गुने बराबर भुजाओं का योग। 2 गुने बराबर भुजा जो है समद्विबाहु में 2 बराबर भुजा होता है, उसमें से कोई एक भुजा ले लेंगे, ठीक, उसका और जोड़ जो अगला भुजा बच जाएगा जो बराबर नहीं है उसका कर देंगे। अब अगला है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि आप परिमाप के बारे में आपको कोई सूत्र नहीं याद है तो जैसा सब भुजा दिया उस सबको जोड़ दीजिए, आपको परिमाप निकल जाएगा सीधा। जब सबको जोड़ देंगे तो आपको सीधा परिमाप देगा। अब अगला है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका क्या सूत्र होता है, b/4 रूट अंडर b/4 इंटू रूट अंडर 4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b का मतलब क्या है, b का मतलब आधार है समद्विबाहु त्रिभुज का, और a का मतलब बराबर भुजा में से एक भुजा। आपको क्षेत्रफल निकालना तो ये सूत्र लिख लीजिए। आप इसका नोट्स लेकर 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। नहीं तो इस वीडियो को आप बिना स्किप देख रहे हैं तो आपको इस वीडियो में ही याद हो जाएगा। अगला है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषमबाहु त्रिभुज का कोई भुजा बराबर है, इसका परिमाप निकालना है तो तीनों भुजा को जोड़ देंगे, सीधा बात। जैसे a + b + c है, 3 भुजा a है, b पर है, c है, तीनों को जोड़ देंगे तो हमें निकल जाएगा, इसका परिमाप निकल जाएगा। अगला है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस सूत्र को हिरोन का सूत्र कहते हैं, जो यहाँ पर लिखा गया रूट अंडर s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, ये विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ s का मतलब क्या है, अर्ध परिमाप। s का मतलब अर्ध परिमाप। a b c यहाँ पर हो गया क्या, भुजा हो गया a b c, ठीक। यहाँ s बराबर निकालने के लिए a + b + c/2 करेंगे। a + b + c से क्या निकलेगा, ये परिमाप निकलेगा, इसका आधा कर देंगे तो ये अर्ध परिमाप। सीधा इसका मतलब अर्ध परिमाप समझिए, परिमाप का आधा। हम यहाँ पर क्या क्या बता दीजिए, दिए सबसे पहले आयत के बारे में बताया, उसके बाद बल के बारे में, उसके बाद समांतर चतुर्भुज, उसके बाद समबाहु त्रिभुज, उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज, उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज। यदि आपको यहाँ तक समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। यदि यहाँ एक त्रिभुज का फॉर्मूला, ये जो त्रिभुज का फॉर्मूला ये लंब बाण है, ये तीनों में लगेगा। इसका क्या, यह क्या सूत्र था, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक। अब अगला आते हैं समचतुर्भुज में। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो समांतर चतुर्भुज का नहीं, जो होता था
जो इसका एक और सूत्र होता था, इसका जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का प्रयोग करते थे फार्मूला, उसी फार्मूला को लगा देंगे। समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकालने के आधार गुना ऊंचाई करते थे या विकर्णों का गुणनफल बटे 2 करते थे। यही सम चतुर्भुज में है। ठीक, अब अगला है सम चतुर्भुज का एक भुजा। सम चतुर्भुज का एक भुजा निकालेंगे यदि आपको दोनों विकर्ण दिया है तो 1/2 रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। यहाँ d1 और d2 दोनों विकर्ण है। यदि आप सम चतुर्भुज के बारे में नहीं जानते तो हम आपको कह रहे हैं कि पीछे वाला चतुर्भुज वाला वीडियो, त्रिभुज वाला वीडियो देख लीजिए। अब यहाँ सम चतुर्भुज का परिमाप 4 गुने भुजा, यदि भुजा को m लेंगे तो 4, वही हुआ। देख, हम परिमाप के मतलब क्या कहें, सभी को जोड़ दीजिए आपको परिमाप निकल जाएगा। सम चतुर्भुज का एक विकर्ण निकालने का कौन सा फॉर्मूला है, यदि आपको भुजा और दूसरा विकर्ण दिया है तो सम चतुर्भुज का एक विकर्ण निकालने का फॉर्मूला आता है रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर। ये मतलब भुजा, d2 मतलब दूसरा विकर्ण। जो दूसरा विकर्ण होता है, सम चतुर्भुज में 2 विकर्ण होता है, एक विकर्ण निकालना, दूसरा विकर्ण दिया और एक भुजा भी दिया है। सम चतुर्भुज का सभी भुजा बराबर ही होता है, एक भुजा देव है, 2 भुजा दे। ठीक, अब अगला देखते हैं समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज के बारे में हम आपको बताएं चतुर्भुज वाले वीडियो में। इन सब का आयतन क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि ये ठोस नहीं है, ये ठोस वस्तु नहीं है। जो ठोस वस्तु होगा उसी का आयतन होगा। यहाँ समलम चतुर्भुज का एक ही सूत्र होता है, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे, समांतर भुजा का होता समझते हैं। जैसे ये हो गया समलम चतुर्भुज, फिर से समझिए, ये हो गया समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज में आप जानते हैं कि ये और ये समांतर भुजा होता है। इन दोनों भुजा का जो मान है, जैसे इस भुजा का मान 2 है, इस भुजा का मान 5 है और इसका ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक दिया है 3 दिया है, मान लीजिए 6 दिया है, कुछ भी। हम अब जब आपको इसके बेस पर क्वेश्चन लेके आएंगे तब आप समझिएगा। 1/2 इंटू समांतर भुजा का योग, ये 2 है और ये 5 है, 2 + 5 और गुने 6 कर देंगे। इसका क्या निकलेगा, 1/2 गुने 7, 1/2 गुने 7 गुने 6। यहाँ 2 से 6 का जाएगा, 3 सत्या 21। ये मान सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात हम लोग को बताएं, जो परिमाप होता है उसमें स्क्वायर नहीं लगता, स्क्वायर और क्यूब कुछ भी नहीं लगता, सीधा हो जाता है। जैसे अगर मीटर में दिया तो मीटर, अगर सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर, कुछ भी। अब यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है तो उसमें वर्ग लग जाता है, क्षेत्रफल में वर्ग, जिसे स्क्वायर बोलते हैं। मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आपको आयतन निकालना है तो आयतन में क्यू लग जाता है, घन लग जाता है, घन। मीटर क्यू, सेंटीमीटर क्यू लग जाता है, क्यू लग जाता है। अब यहाँ पर हम बता दिए जो ठोस नहीं था, जो ठोस वस्तु नहीं था उसके बारे में बता दिए। अब ठोस वस्तु में चलते हैं, जिसका आयतन भी होगा। जैसे घन देखते हैं, पहला घन है, ठोस आयतन। घन के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुने भुजा स्क्वायर। घन का आयतन भुजा क्यू, घन का विकर्ण रूट 3 गुने भुजा। ठीक, समझ गए। अब घनाभ के बारे में समझते हैं। ये आपका लास्ट होगा घनाभ। मतलब घनाभ के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH, यहाँ B होगा, BH प्लस HL होता है। संपूर्ण घनाभ के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। और घनाभ का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू L प्लस B होगा, सॉरी L प्लस B होगा। लंबाई प्लस चौड़ाई होगा गुने ऊंचाई होगा। ठीक, और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और घनाभ का विकर्ण रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक, हम आपको यहाँ पूरा बता दिए। एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं। हम सबसे पहले रिविजन करने के लिए हम सबसे पहले पेज पर चलते हैं। ठीक, यहाँ देखते हैं रिविजन के लिए। फास्ट करेंगे रिवीजन, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। जैसे सबसे पहले आयत का परिमाप 2 इंटू L प्लस B, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का विकर्ण रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, बल का विकर्ण रूट 2 गुने भुजा। यहाँ देखिए, बल का विकर्ण होता है रूट 2 गुने भुजा और घन का होता है रूट 3 गुने भुजा। ठीक, समझ गए। बल का एक भुजा निकालने का हम इसी से सूत्र बताएं, बल का एक भुजा बराबर रूट क्षेत्रफल या परिमाप बटे 4 होता है। ठीक, अब अगला देखते हैं। अगला कौन बताए थे हम आपको, अगला बताए थे समांतर चतुर्भुज के बारे में। समांतर चतुर्भुज का परिमाप बताए थे। ये कहता है 2 इंटू आसन्न भुजाओं का योग। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई या विकर्णों का गुणनफल बटे 2। ठीक, समझ गए। अब आगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुने भुजा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट 3 बटे 4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक, समझ गए। अब समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू बराबर भुजा में से एक भुजा प्लस दूसरा भुजा
अगला समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 √4a² - b²। b होता है आधार और ये होता है बराबर भुजा में से एक भुजा। अब अगला विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या था, तीनों भुजा को जोड़ देंगे। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √s × s - a × s - b × s - c, s बराबर अर्ध परिमाप। ठीक, समझ गए। अब अगला समझते हैं किसके बारे में, अगला समझते हैं एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है जो लंबन होता है तीनों में लगता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, इसे b कहते हैं और इसे h कहते हैं। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जो समांतर चतुर्भुज का होता है आधार गुना ऊंचाई या विकर्ण का गुणनफल बटे 2। ठीक, अब आगे देखते हैं समचतुर्भुज का एक भुजा। अगर एक भुजा निकाल दोनों विकर्ण दिया है 1/2 × d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर और समचतुर्भुज का परिमाप 4 गुने भुजा। ठीक, अब देखते हैं समचतुर्भुज का एक विकर्ण √4a² - d2², ये हो गया भुजा, d2 होगा दूसरा विकर्ण। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समलंब 1/2 जो समांतर भुजा दिया गया उसका योग गुने ऊंचाई। ठीक, अब अगला घन है। घन के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, घन के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 गुने भुजा स्क्वायर। घन का आयतन भुजा क्यू। घन का विकर्ण √3 गुना, हम बताएं वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, घन का विकर्ण √3 गुने भुजा। और बालक का क्षेत्रफल क्या होता था, भुजा स्क्वायर, और घन का आयतन हो गया भुजा क्यू। चलिए अब घनाभ के बारे में देखें। घनाभ का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल 2 × LB प्लस BH, BH होगा BH प्लस HL। ठीक, अब घनाभ का अगला देखते हैं घनाभ का पास पीछा क्षेत्रफल 2 × L प्लस B, L प्लस B होगा। ठीक, गलती से L प्लस B × H। घनाभ का आयतन L गुने B गुने H। घनाभ का विकर्ण √L² प्लस B² प्लस H²। यहाँ हम आपको पूरा फॉर्मूला बता दिए जैसा हम आपको कहे थे। यहाँ हम क्या बता दिए, यहाँ सबसे पहले हम आपको बता दिए थे कि आयत के बारे में बता दिए, परिमाप क्षेत्रफल आयतन, और बालक का भी बता दिए, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, घन, घनाभ, इसका और फॉर्मूला बता दिए। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो 100% समझ में आया है। यदि आपको नहीं आया है तो आप इसे 1-2 बार फिर से देख लीजिए और इसका PDF लेने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। यदि आपको कहीं नहीं समझ आया, कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।